दीदी सुनिए जरा। तुम तो बिक्की हो ना? हाँ दीदी मैं बिक्की ही हूँ। आपने मुझे इतने दिनों बाद भी पहचान लिया? हाँ मैं मानती हूँ कि 5 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। दीदी पहचानने वाले तो पहचान ही लेते हैं। तुम यहाँ मुझसे ही मिलने आए हो ना? हाँ दीदी मैं तो आपके पास ही आया हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? दीदी आपको तो पता ही है, आजकल लोग पूछ पूछ के पता कर लेते हैं। हाँ वो तो है। आओ बैठो ना। दीदी घर में शादी पड़ गई है, उसी का कार्ड देने आया है। अच्छा, किसकी शादी है? छोटी की? हाँ दीदी उन्हीं की शादी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि छोटी की शादी हो रही है। तुम बैठे रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दीदी रुकिए, दीदी अकेले ही कार्ड बांट रहा हूँ, इसलिए टाइम की बहुत समस्या है। पानी तो पी लो। वैसे एक बात बताओ, घर में सब लोग ठीक तो है ना? हाँ दीदी ठीक ही है सब। क्या हुआ, तुम इतना उदास होकर क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही ठीक है सब। देखो मुझे पता है तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात है बताओ। दीदी समस्या तो है, जब अपने लोग ही मदद नहीं कर रहे हैं तो आपसे क्या बोले। अच्छा, तुम लोगों ने मुझे पराया ही समझ लिया। मुँह बोले मामा का लड़का है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बताओ ना बिक्की, क्या बात है? छोटी की शादी में मैंने बाइक देने के लिए सोचा था और कुछ रिश्तेदारों से पैसे भी मांगे थे, लेकिन जिन्होंने पैसे देने के लिए कहा था अब सब मना कर रहे हैं, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर छोटी की शादी में बाइक नहीं दूंगा तो उसकी शादी टूट जाएगी। लेकिन तुम लोगों ने तो बहुत लोगों की शादी में मदद की थी, तो क्या हुआ? वो लोग भी पैसे नहीं दे रहे हैं? दीदी जब तक हमारे पास पैसे थे सब हमारे आगे पीछे मंडराते रहते थे, लेकिन पैसे अब नहीं है तो कोई पूछता भी नहीं। अब तो लोग ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि हमें जानते ही नहीं। बहुत मुसीबत हो गई है, अगर छोटी की शादी नहीं हो पाएगी तो बहुत बेइज्जती होगी। एक बात बताओ, मामा का काम ठीक नहीं चल रहा है क्या? दीदी 4 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके इलाज में सब पैसे खर्च हो गए। एक्सीडेंट के बाद वो काम भी नहीं कर पाते, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। इतना सब कुछ हो गया, तुम लोगों ने हमें कुछ भी नहीं बताया? दीदी लोग इस तरीके से इग्नोर करते थे ना कि हमें किसी से कहने में भी बहुत अजीब लगता था। अच्छा ठीक है, तुम बैठो। सुनो इधर आओ। क्या हुआ? ये तो तुम्हारे जितेंद्र मामा का लड़का है क्या, जिनके बारे में तुम बताती रहती थी? उन लोगों ने तुम्हारी मदद भी की थी। हाँ, ये उन्हीं का लड़का है। इनकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें तो पता ही है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर इन लोगों ने पैसे देकर मेरी मदद ना की होती तो शायद। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, तुम्हारे घर में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। बस वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरा नाम लिख देना। इसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में जो भी पैसे लगेंगे वो हम लोग देंगे, और उसके बाद भी जो भी खर्चा आएगा वो हम लोग देख लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करना। आप लोग हमें पैसे देंगे, लेकिन ऐसा क्यों? मामा जी ने मेरे लिए जो कुछ किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। अगर आज मुश्किल परिस्थिति में हम उनके काम ना आए तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पूछा तक नहीं, और आप लोग इतनी मदद कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम ये सब मत सोचो। ये कुछ पैसे रखो, अपने खर्चे चलाओ, बाकी शादी में हम लोग आएंगे और शादी का सारा खर्च हम देख लेंगे। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने कुछ खाया पिया है या फिर ऐसे ही घूम रहे हो? इसने पानी तक नहीं पिया है।